अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 9th बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम। वीडियो लेक्चर्स में हमने आज पार्ट 4 में, जिसका पार्ट 4 है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें आज हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा तफसील पढ़ेंगे। हालांकि हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा बोला था। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी क्लासिफिकेशन का सिलसिला बहुत पुराने ज़माने से चलता था। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, एरिस्टोटल जो है उसने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया था। एरिस्टोटल जो कि ग्रीक फिलासफर था, इसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया। और फिर ये सिस्टम जो है आगे जाके इसी सिस्टम को थोड़ा और सिस्टमेटिक बनाने में कैरोलस लीनियस ने हेल्प की। कैरोलस लीनियस, इन्होंने इसी सिस्टम को थोड़ा और बेहतर बना के 1758 आई थिंक, मेरे ख्याल से ये डेट है इसका, इस डेट के आसपास ने 1758 ही याद रखो। इन्होंने इस सिस्टम को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम दिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, किंगडम मतलब ए लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, उसको किंगडम बोलते हैं। इसको ये वो किंगडम नहीं जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। किंगडम का यहाँ मतलब है ए लार्ज ग्रुप ऑफ, एक बहुत बड़ा ग्रुप, ए लार्ज ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये प्लांट हो सकते हैं, ये एनिमल्स हो सकते हैं, ये कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कैरोलस लीनियस जो था उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी, इस बुक में इसने इसके बारे में जिक्र किया था। और फिर ये सिस्टम जो है बहुत टाइम तक ये चलता रहा। कैरोलस लीनियस का बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सिस्टमेटिक्स में। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसके ड्रॉबैक्स की वजह से 5 किंगडम वजूद में आई। इस सिस्टम में बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, क्योंकि हर कोई, इसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बोला कि एक का नाम रखा इसने किंगडम प्लांटी, दूसरे का नाम रखा इसने किंगडम एनिमेलिया, यानी प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो ये सिस्टम जो है, ये इस पे फिर जितनी रिसर्च हो गई तो इस सिस्टम को वीक माना गया। इसमें बहुत ड्रॉबैक्स, बहुत सारे इसकी खामियां निकल के आई। खामियां ये कि हर कोई ऑर्गेनिज्म हम प्लांट और एनिमल में डिवाइड नहीं कर सकते। फंगई, मशरूम वगैरह, बैक्टीरिया हैं, या ब्लू ग्रीन अलगी है, इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम ना प्लांट कह सकते हैं ना एनिमल कह सकते हैं। वायरस है, बैक्टीरिया है वगैरह, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने, जैसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, कुछ बेसिस ली कि किन बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो था, अगला नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिसका नाम रॉबर्ट विटेकर है। रॉबर्ट विटेकर ने इसको मॉडिफाई करके 2 की बजाय 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दी। किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसने कुछ क्राइटेरिया लिया जहन में, कुछ कैरेक्टर्स ने जहन में लिए। तो उन कैरेक्टर्स की बिना पर इसने 4 किंगडम्स बनाए। सबसे पहले सेल, नेचर ऑफ सेल, यानी जिसे मैंने पिछले लेक्चर में समझाया, क्या सेल प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। दूसरा चीज़ जो इसने जहन में रखा वो था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा कैरेक्टर इसने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन रखा जहन में, किस तरह की न्यूट्रिशन हो रही है। ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ है तो कौन सा है, सेप्रोफाइट है, पैरासाइट है। तो ये सारी चीज़ें इसने जहन में रखी। और ऑफ कोर्स इसने
फाइलोजेनेटिक यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये मैंने समझाया पिछले वीडियो में। इसको जहन में रखा इसने। तो इन 4 क्राइटेरिया की बेसिस पे इसने पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 5 क्लासेस बनाए, 5 डिफरेंट क्लासेस। सो रॉबर्ट विटेकर जो है उसने लिविंग इस तरह आप लिख सकते हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। तो इसने पहले किंगडम मोनेरा पहले ये लिया इसने, उसके बाद दूसरा इसने किंगडम प्रोटिस्टा, में किंगडम की स्पेलिंग शॉर्ट लिखता हूँ कैसे, फिर तीसरा किंगडम फंगई जिसको फंजे बोलते हैं, चौथा किंगडम प्लांटी या प्लांट किंगडम, एंड किंगडम एनिमेलिया या एनिमल किंगडम। इन 5 किंगडम्स को उसने इन करेक्टर्स की बुनियाद पे 5 अलग अलग कैटेगरीज बना दी। तो किंगडम मोनेरा जो है इसमें अगर हम सबसे पहला करेक्टर देखेंगे तो नेचर ऑफ सेल जो है वो यहाँ पे क्या है, किंगडम मोनेरा में ऑल प्रोकैरियोट्स, सारे मोनेरा जो हैं वो प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, प्रोकैरियोट बोलते ही आपके जहन में प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर आना चाहिए जो आपने यूनिट 1 में पढ़ा है। यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स है मोनेरास, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के सेल्स हैं, सिंपल टाइप के सेल्स हैं। तो वो सारे कैरेक्टर जो आपने प्रोकैरियोट्स पढ़े वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद जितने भी वो सब यूकैरियोट्स हैं, यहाँ पे लिखोगे ऑल यूकैरियोट्स। अब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, ये भी यूकैरियोट्स, ये भी यूकैरियोट्स और ये भी यूकैरियोट्स। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टर किंगडम मोनेरा जो है वो सारे प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी सारे किंगडम जो है वो यूकैरियोटिक है। ठीक है, दूसरा सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल इज प्रेजेंट बट नॉट ऑफ सेलुलोस। इनमें सेल वॉल होता है लेकिन वो जिस प्लांट सेल में आपने पढ़ा होगा, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ ए टफ मटेरियल नोन एज सेलुलोस। तो यहाँ पे वो सेलुलोस वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी जगह कुछ और हो सकता है, पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं या कोई और एमिनो एसिड हो सकता है, तो बट सेलुलोस नहीं है इसमें। यहाँ पे लिखोगे आप सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सब में नहीं, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम। फंगई में, फंगई के बारे में जैसे मैं बोलता हूँ तो आप मशरूम या मॉर्क्यूला वगैरह उनको ध्यान में रखो। यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट बट नॉट ऑफ सेलुलोस। इनमें भी सेल वॉल होता है लेकिन सेलुलोस की जगह इनमें कोई और होता है, काइटिन वगैरह। ठीक है, किंगडम प्लांटी सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोस इज प्रेजेंट। तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोस होता है। अब जाओ किंगडम एनिमेलिया में। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल होगा ही नहीं क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, नो सेल वॉल। कैरेक्टर नंबर 3, तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स आ रहे हैं कि किसमें क्या है क्या नहीं है, तो इस बेस पे आप इनको डिवाइड कर सकते हो। अब आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। पहले ही मैंने आपको बोला माइटोसिस पहले ही मैंने आपको बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया इनमें प्रेजेंट, इनमें भी प्रेजेंट, इनमें भी प्रेजेंट, इनमें भी प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया हर जगह होता है, चारों किंगडम जो होता है एक्सेप्ट किंगडम मोनेरा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एब्सेंट होता है। अच्छा, उसके बाद न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं प्लस हेटेरोट्रॉपिक भी। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से या कीमोसिंथेसिस से। हेटेरोट्रॉपिक जो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते हैं।
तो मोनेराज मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक है, कोई कोई इनमें ऑटोट्रॉप भी है, ठीक है। अब जो इनका डोमिनेंट न्यूट्रिशन जो फेज़ है वो है कि ये सारे हेटेरोट्रॉप्स हैं, इनमें ऑटोट्रॉप्स जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे भी यही कंडीशन है, बोथ ऑटो प्लस हेटेरोट्रॉप्स। फंगई किंगडम, फंजे आपको पता है, तो फंजे में क्या है, ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स, ये अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते। और हेटेरोट्रॉप्स ऐसे कि सबसे मोस्टली ये पैरासिटिक होते हैं या सेप्रोफिटिक होते हैं, तो जो नॉर्मल हेटेरोट्रॉपिक है हालोजिक न्यूट्रिशन वो इनमें नहीं होती है। ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स, तो उतना डीप मत जाओ, बस इतना याद रखो, ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स, यानी अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। किंगडम प्लांटी, ऑल आर ऑटोट्रॉप्स, ये अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। किंगडम प्लांटी के सब ऑटोट्रॉप्स है। जाओ एनिमेलिया में बहुत इजी है, ये अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते हैं, सो ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स। ये कुछ डिफरेंस निकल के आई बिटवीन किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई एंड किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो इसके बाद हम हाँ एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप, इसमें अच्छा रहेगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। क्यों? लॉजिक सिंपल है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियाइड होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। तो बाकी हर जगह प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इस तरह आप इसकी डिफरेंस जो है वो स्टेट कर सकते हो, इस तरह से आप इसको बना सकते हो, इनका जो ये डिफरेंस वाला पॉइंट है। अब जो रॉबर्ट विटेकर है, इसकी जो ये क्लासिफिकेशन थी 5 किंगडम, इसको थोड़ा बाद में मॉडिफाई किया एक और बायोलॉजिस्ट ने, तो उसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको कि किसने इनको मॉडिफाई किया। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर सेपरेटली सबके कैरेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। फिर आगे जाके रॉबर्ट विटेकर जिसने 5 किंगडम्स बताई थी, जो मैंने अभी आपको समझाई यहाँ पे, उसके बाद कार्ल वुईज आया। कार्ल वुईज जो था, इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके इसमें एक और कैटेगरी ऐड की, किंगडम के बजाय उसने डोमेन ऐड किया। कार्ल वुईज मॉडिफाइड, इस तरह लिख सकते हो आप, मॉडिफाइड द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटेकर, रॉबर्ट विटेकर। क्या मॉडिफाई किया इसने जो किंगडम मोनेरा था उसको फर्दर सब डिवाइड किया। ही डिवाइडेड मोनेरा जो हमने पहली किंगडम पढ़ी थी, ठीक है। ही डिवाइड मोनेरा इनटू 2 मोर कैटेगरीज, 2 और कैटेगरीज एड की, इनटू 2 मोर कैटेगरीज। एक मोनेरा को डिवाइड करके 2 कैटेगरी बनी, एक का नाम रखा इसने आर्च बैक्टीरिया, और दूसरी कैटेगरी का नाम रखा इसने यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, यू बैक्टीरिया। आर्च मीन्स एंशंट, पुराने टाइप के। उसका मतलब इसने 6 कैटेगरीज बनाई, मोनेरा की 2 और 4 वो जो बाकी बची, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेन, एनिमेलिया, तो इसने 6 कैटेगरीज बनाई। सो ही एडेड 1 मोर कैटेगरी, इस तरह लिख सकते हैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके। ही एडेड 1 मोर कैटेगरी बिफोर किंगडम लेवल। किंगडम लेवल से पहले इसने एक और कैटेगरी ऐड की जो हमने अभी बोला, एंड नेम इट, उस कैटेगरी का नाम इसने रखा डोमेन। यानी हम ये बोल सकते हैं कि कार्ल वुईज जो था, इसने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसको मॉडिफाई करके उसमें डोमेन ऐड किए। तो डोमेन्स क्या क्या आएंगे, इस तरह से हम बोल सकते हैं, डोमेन्स आर्चिया, ठीक है, जिसको आज बैक्टीरिया बोलते हैं,
दूसरा डोमेन बैक्टीरिया, जिसको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, और यूकेरिया या इसी को बोलते हैं यूकेरियोटा। जैसे भी हमने देखा कि जो सारे मोनेराज हैं वो प्रोकैरियोट्स है, उसका मतलब ये भी प्रोकैरियोट है, ये भी प्रोकैरियोट है। तो जो मोनेरा के कैरेक्टर्स है वो इसमें और इसमें अब डिवाइड होंगे। कुछ कैरेक्टर्स आर्च बैक्टीरिया में होंगे, कुछ बैक्टीरिया में, ट्रू बैक्टीरिया जिसको यूबैक्टीरिया बोलते हैं। उसका मतलब जो चीज़ें यहाँ पे हैं वो यहाँ पे कहीं कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं कहीं होंगी भी, ठीक है। तो इसमें सिमिलरिटी भी होगी, कहीं कहीं डिसिमिलरिटी भी होगी, वो आप आगे जाके 11th क्लास में क्लियर करोगे। देखो अब क्लासिफिकेशन कैसे आएगी। जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर डिवाइड टू 3 डोमेन्स, आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया या यूकेरियोटा। तो यूकेरियोटा में फिर आएंगे नीचे वही प्रोटिस्टा, फंजे या फंगाई, फिर किंगडम प्लांटी, किंगडम साथ साथ लिखो, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, जो हमने अभी पढ़ा, इसको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से कार्ल वुईज ने इसको मॉडिफाई किया और हमने फाइकन में क्लासिफिकेशन जो है इसमें भी थोड़ी खामियां हैं, ठीक है। इसमें भी हर चीज़ का, हर जो फाइलम है नीचे जब हम जाएंगे तो वो सारे कैरेक्टर्स देखने पे पता नहीं चलते हैं, अलग अलग फाइलम्स के, अलग अलग ऑर्डर्स के, अलग स्पीशीज़ के। तो इसमें भी थोड़ी बहुत डिफेक्ट्स है, बट इस वक्त ये सबसे लॉजिकल और सबसे कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। आपको ये आज से ही तैयार करना है, क्योंकि 11th में आपको स्टार्ट से ही पढ़ना है, बायोलॉजी शुरू यहीं से करनी है आपको 11th की, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट टाइम हम फिर से करेंगे इंशाल्लाह इस पे बात, तो इसको टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए। खुदा हाफिज़।